हेलो, आप सब लोगों को 5 जुलाई का आज का एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके पहले एज यूजुअल आज भी कल ही की तरह वर्ड्स थोड़ा ज़्यादा हैं और वर्ड्स जितना ज़्यादा हो उतना आपके लिए अच्छा है। लेट्स सी। प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का एक्चुअली 2 मीनिंग होता है। एक हम लोगों ने पहले किया है कि कोई उसी तरह का एग्जाम्पल जो पहले हुआ हो पास्ट टेंस में, पहले का कोई एग्जाम्पल, उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। और एक प्रेसिडेंट का मतलब होता है ट्रेडिशन, परंपरा, जो किसी काम को करने का तरीका जो चला रहा है। शील्ड। शील्ड का मतलब किसी हार्मफुल इफेक्ट से किसी की रक्षा करना। सबवर्ट, टू ट्राई टू डिस्ट्रॉय द अथॉरिटी ऑफ अ पॉलिटिकल रिलीजियस सिस्टम बाय अटैकिंग सेक्रेटरी और इनडायरेक्टली। किसी भी सिस्टम का, गवर्नमेंट को, उसके प्रभाव को सीक्रेटली काम करके उसको कमजोर करना, उसको बर्बाद करना। सिस्टम को बर्बाद करने के सेंस में हम लोग सबवर्ट का इस्तेमाल करते हैं। रूलिंग मैंने जानबूझ के दिया है क्योंकि इसका मतलब निर्णय होता है। कोर्ट जो निर्णय देती है उसको डिक्री भी बोलते हैं, वर्डिक्ट भी बोलते हैं। और रूलिंग कोई प्रावधान वो देती है कि ऐसा होना चाहिए, उसको रूलिंग कहा जाता है। प्रिजम्पटिव, लाइकली टू बी ट्रू, इसके सही होने की संभावना है उन तथ्यों के आधार पर जो अभी हाथ में है। अभी वो पूरी तरह साबित नहीं हुआ है, बट सही होने की संभावना जिसकी होती हो उसको प्रिजम्पटिव। प्रोसिक्यूशन, द प्रोसेस ऑफ बीइंग ऑफिशियली चार्ज विद अ क्राइम इन कोर्ट। कोर्ट में किसी क्राइम का, किसी अपराध का आरोप लगना, दैट इज आरोप लगना, केस चलना, उसको प्रोसिक्यूशन कहा जाता है। डिस्कंसर्टिंग, दैट इज डिस्टर्बिंग, परेशान करने वाला। डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपल, सिद्धांत। इंसुलेट, वही मीनिंग है जो कि तुम्हारा शील्ड का मतलब है, रक्षा करना किसी किसी प्रभाव से, बुरे प्रभाव से। इंसुलेट और शील्ड का दोनों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। नेक्स्ट, कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल, पारंपरिक। एलिजेटली, उसको ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है मानो वो सच्चा हो, बट अभी तक वो साबित नहीं हुआ है। बिना कोई कार प्रूफ दिए हुए, बिना कोई सबूत दिए हुए उसको सही बताना। एलीज का मतलब होता है आरोप लगा है, लेकिन वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, उसके खिलाफ सबूत नहीं है, बट माना जाता है कैसा है। आल्टर, बदलना, चेंज करना। रिबट, रिफ्यूट और डिनाई, किसी आरोप अफवाह का खंडन करना। डिसेंटिंग, दैट इज अपोजिंग, विरोध करने वाला। प्रोब, इन्वेस्टिगेशन, जांच। ट्रिवियल, नॉट इंपॉर्टेंट और सीरियस, महत्वहीन, जो सीरियस नहीं हो, इंपॉर्टेंट नहीं हो। इनकंसीवेबल, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पेरिल, खतरा, डेंजर। इम्प्लीकेशन, अ पॉसिबल इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और डिसीजन, किसी काम का, किसी डिसीजन का एक जो संभावित परिणाम हो सकता है या जो प्रभाव पैदा हो सकता है, उसको हम लोग इम्प्लीकेशन बोलते हैं। एसेसिनेशन, किसी भी राजनैतिक व्यक्ति की हत्या को एसेसिनेशन कहा जाता है। पासिंग, टेम्पररी, क्षणिक, थोड़ी देर के लिए। इसको मैंने सिनोनिम में देखा है, पूछते हुए। नेक्स्ट, एस्टोनिशिंग, सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक। मेयरली, सोलली, दैट इज ओनली, कोई और नहीं, अकेला, या तो अकेला नहीं तो ओनली वाले मीनिंग में आप ले लो। आंसर फॉर, कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेज हैं या फिर फ्रेज है। आंसर फॉर का मतलब जवाबदेह होना, टू बी अकाउंटेबल फॉर। इंट्रूड इनटू, टू गो और बी समवेयर वी आर नॉट वांटेड और नॉट सपोज टू बी, घुसपैठ करना कहीं पे, जहां पे आपको आप आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, वहां पे हम घुसपैठ करें, दैट इज वी आर इंट्रूडिंग इनटू दैट। कल्मिनेट इनटू,
टू एंड विथ अ पर्टिकुलर रिजल्ट और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी चीज में उस घटना का परिणति होना, उस चीज में उसकी परिणति होना, मतलब वो अंत अल्टीमेटली वो इस चीज में तब्दील हुआ, कल्मिनेट इनटू, इन ल्यू ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ। ध्यान रखना यहाँ रिस्पेक्ट का मीनिंग वो नहीं है, और ये सारे कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं। दैट इज रिगार्डिंग, जो रिगार्डिंग आप इस्तेमाल करो ना के संबंध में, वही मीनिंग होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ का भी। ले डाउन, टू स्टेट ऑफिशियली दैट पीपुल मस्ट ओबे, किसी नियम या कानून का प्रतिपादन, देना, बनाना, लोगों को फॉलो करने के लिए। गवर्नमेंट लेस डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर सिटीजन्स, सिटीजन्स के लिए नियम कानून बनाती है, ले डाउन करती है। अभी जो अमेरिका के प्रेसिडेंटशिप के तरफ चल रहा है, जिसमें ट्रंप को थोड़ी बढ़त मिली हुई है बाइडेन के कंपैरिजन में, और ट्रंप पे कोर्ट में केस भी चल रहा है। पिछले जब वो चुनाव हारे थे उस समय में कैपिटल जो उनका वो उनका अपना ऑफिशियल जो हेडक्वार्टर्स था, वहां पे हिंसा भी हुई थी, लोग घुस गए थे, तोड़फोड़ भी किए थे। उसको लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, उनके खिलाफ और भी केसेस चल रहे हैं, बट ये पर्टिकुलर उस केस को टारगेट लेके कर रहा है। और उसमें अभी रिसेंटली कल परसों में कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन दिया है जो बड़ा आश्चर्यजनक है, और उसी को उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट पोस्ट, वो आदमी की बात नहीं कर रहा, बोल रहा है कि प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई केस को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। अब उसी को एनालाइज कर रहा है कोर्ट ने जो कहा है। डेंजरस ट्रेडिशन, शील्डिंग प्रेसिडेंट फ्रॉम आंसरिंग फॉर, जवाबदेह होना, प्रेसिडेंट को जवाबदेह होने से उनकी रक्षा करना, किस चीज के लिए? फॉर क्राइम्स, अपराध के लिए। हम प्रेसिडेंट को शील्ड कर रहे हैं कि वो जवाबदेह नहीं है। सबवर्ट्स रूल ऑफ लॉ, ये जो कानून का जो शासन होता है उसको ये कमजोर करेगा, उसको बर्बाद करेगा, कि अगर हम प्रेसिडेंट को उत्तरदायी नहीं ठहराएं क्राइम्स के लिए तो। द मेजॉरिटी रूलिंग, मेजॉरिटी जो डिसीजन दिया है कोर्ट का ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट, दैट द प्रेसिडेंट हैज इधर एब्सोल्यूट और प्रिजम्पटिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब उनको, उनके खिलाफ केस नहीं चल सकता। या तो उनको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, दम नहीं चलेगा, या प्रिजेंटिव, हमने मान लिया कि ये सही नहीं है और इसलिए केस नहीं चलेगा। फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल एक होता है ना फाइनेंशियल, चाहे कोई और, एक होता है क्राइम के लिए, जो कानून के नजर में क्राइम हो, उसके कंटेक्स्ट में जो उनके खिलाफ केस चलना चाहिए, उसके उससे प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है, सुरक्षा है, या तो एब्सोल्यूट नहीं तो अनुमान पे आधारित। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है यूनाइटेड स्टेट्स का। रेजेज डिसकंसर्टिंग क्वेश्चन, रेज क्वेश्चन, ये प्रश्न उठाता है, अपसेट करने वाला, परेशान करने वाला प्रश्न उठा रहा है, अबाउट द सुप्रीमेसी ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। ये प्रश्न उठा रहा है, ऐसे परेशान करने वाला प्रश्न, कि क्या देश में रूल ऑफ लॉ है, कि प्रेसिडेंट क्राइम्स के लिए कोर्ट में उनके खिलाफ केस नहीं चलेगा। इन अ रूलिंग बेस्ड मेनली ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, उस सिद्धांत पे जो सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्रिन पे डिपेंड करता है, सिद्धांत पे, उसके उसके आलोक में जो रूलिंग दिया गया है, जो निर्णय दिया गया है, एंड और किस चीज के लिए? द नीड टू इंसुलेट, हम रक्षा कर रहे हैं प्रेसिडेंट का, द प्रेसिडेंसी फ्रॉम द फियर ऑफ फ्यूचर प्रोसिक्यूशन, इस डर से भी उनकी रक्षा कर रहे हैं कि उनपे भविष्य में केस चल सकता है। एंड नॉट द टेक्स्ट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट नहीं चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ उसे नहीं चलेगा, हम
प्रेसिडेंट की रक्षा कर रहे हैं इन चीजों के खिलाफ। द कोर्ट डोमिनेटेड बाय, ये जो रूलिंग दिया गया उसके बाद वो बोल रहा है कि द कोर्ट डोमिनेटेड बाय कंजर्वेटिव जस्टिसेस। यहां जस्टिसेस का मतलब जजेस, जस्टिस फलाना बोलते हैं ना, तो जज के को ही एक नौ और नाउन में बोलते हैं जस्टिस, जिसमें पारंपरिक जस्टिस थे जो ट्रेडिशन का पालन करने वाले। बाय 6-3 मेजोरिटी, 6 फेवर में 3 अगेंस्ट में, हैज रूल्ड इन फेवर ऑफ प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है, उन पे केस चलाना प्रॉपर नहीं है। द वर्डिक्ट डज नॉट डिसाइड, वर्डिक्ट ने, इस निर्णय ने ये नहीं डिसाइड किया वेदर फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल इंजॉय इम्यूनिटी। उसने ये नहीं बोला कि ट्रंप को ये इम्यूनिटी मिलेगा फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, सजा से, फॉर एलिजेडली, उसका भी प्रमाण नहीं मिला है बट आरोप लगा है, ट्राइंग टू इंटरफेयर विथ, आरोप यह था कि वो उन्होंने इंटरफेयर किया या चेंज कर दिया द आउटकम ऑफ द नवंबर 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के परिणाम को उन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की या बदलने की कोशिश की। दैट ही लॉस्ट टू जो बाइडेन, उसमें बाइडेन से वो हारे थे। इंस्टेड, इसके बदले, इट लेज डाउन, कोर्ट ने ये कानून नियम बनाया, प्रतिपादन किया, अ थ्रेशोल्ड टेस्ट फॉर एनी इंटेंडेड प्रोसिक्यूशन। अगर कोई को इंटेंडेड, जिसका इंटेंशन है हम सजा केस चलाए, उसका थ्रेशोल्ड, लिमिट कहां है जिसके बाद केस चलेगा, जिसके पहले केस नहीं चलेगा, ऑफ अ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का लिमिट कहां तक होता है जहां तक केस नहीं चलेगा, वो इम्यून है। टू सी, ये देखने के लिए वेदर द एक्ट कंप्लेन्ड ऑफ, कि जिस काम के बारे में कंप्लेन हो रहा है, शिकायत मिली है, इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ अ कोर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, कि क्या ये काम कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के प्रति, संविधान से जो ड्यूटी मिली प्रेसिडेंट को, उसके उसको पूरा करने में ऐसा उन्होंने किया, और वॉज एन ऑफिशियल और अनऑफिशियल एक्ट, या ये काम ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है। रिगार्डिंग अ प्रेसिडेंट कोर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, प्रेसिडेंट का अपना इंपॉर्टेंट ड्यूटी जो कॉन्स्टिट्यूशन से दिया जाता है वो क्या होता है, उस संबंध में द इम्यूनिटी इज एब्सोल्यूट, उनको एकदम कंप्लीट इम्यूनिटी रहेगा कि उनके खिलाफ केस नहीं चलेगा, कि वो संविधान के किसी इंपॉर्टेंट नियम का कर्तव्य का पालन करने में उन्होंने ऐसा काम किया था, अगर ये साबित होता है तो उनके लिए कोई केस नहीं चलेगा, वो सुरक्षित रहेंगे। फॉर अदर ऑफिशियल एक्ट्स ही इंजॉयज प्रिजम्पटिव यूनिटी, अनुमान पर आधारित उनको इम्यूनिटी मिलेगी, जो अभी साबित नहीं हुआ है, सबूत जमा करना होगा, अगर सबूत उनके खिलाफ जाता है तो उनका इम्यूनिटी हटेगा। दैट इज, ही इज प्रिज्यूम्ड, मान लिया जाता है कि ही इज इम्यून, कि वो सुरक्षित है, उनके खिलाफ कैसे नहीं चलेगा, अनलेस रिबटेड बाय फैक्ट्स, जब तक फैक्ट्स, जो तथ्य हैं, इस बात को डिनाई ना करें, तब तक हम मान लेते हैं कि उनके खिलाफ इम्यूनिटी रहेगा। एंड फॉर अनऑफिशियल और प्राइवेट एक्ट्स, ऑफिशियल के लिए ये रहेगा, जब तक सबूत नहीं मिलेगा नहीं चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूटीज के प्रति उनका कंप्लीट इम्यूनिटी रहेगा, और अनऑफिशियल और प्राइवेट एक्ट देयर इज नो इम्यूनिटी एट ऑल, कोई इम्यूनिटी नहीं रहेगी। अगर वो प्राइवेट के लिए, प्राइवेट कैपेसिटी में उन्होंने कोई काम किया है तो उनके खिलाफ केस चलेगा। फॉर ऑफिशियल एक्ट्स, ऑफिशियल काम के लिए, एनी प्रोसिक्यूशन इज परमिसिबल, कोई भी केस चलाना तभी उनको परमिट किया जाएगा, ओनली इफ, तभी जब, इट डज नॉट इंट्रूड इनटू द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कि वो जो जैसे होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के पावर पे वो हस्तक्षेप न कर रहा हो, तभी उनके ऑफिशियल एक्ट के लिए
किसी ऑफिशियल काम के लिए उन पे केस चल सकता है। द मेजॉरिटी हैज रिमांडेड इश्यूज that arise in the prosecution of Mr. Trump for his attempts to influence the electoral outcome. उन्होंने चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश की। मेजॉरिटी ने इस बात की आलोचना की है। कल्मिनेटिंग इन, और वो उन्होंने जो प्रभावित करने की कोशिश की उसका अल्टीमेट परिणाम क्या हुआ, अल्टीमेटली कल्मिनेट कहां किया वो, इन जनवरी 6, 2021 अटैक ऑन द कैपिटल, कैपिटल पे लोगों ने अटैक किया, टू द ट्रायल कोर्ट फॉर एनालिसिस बेस्ड ऑन दिस रूलिंग। और अब ट्रायल कोर्ट के पास एनालिसिस है कि वो इस जो प्रावधान दिया गया उसके बेस पे उसको वो एनालाइज करें। द डिसेंटिंग व्यू, जो अपोज करने वाले व्यू हैं इसके, इस रूलिंग के खिलाफ, स्पीक विथ मोरल क्लैरिटी, वो एकदम नैतिक रूप से क्लियर हैं। व्हेन दे क्वेश्चन द क्लेम दैट, जब वो ये क्वेश्चन उठाते हैं कि ओनली इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कैन, अगर अगर हम इम्यूनिटी देते हैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के खिलाफ, तो कैन इनेबल अ प्रेसिडेंट टू फंक्शन इन एन अनहेजिटेटिंग एंड बोल्ड मैनर, तो प्रेसिडेंट एकदम बोल्ड तरीके से बिना हिचकिचाहट के कोई काम करेगा। व्हाइल इट इज वैलिड टू आर्ग्यू दैट द प्रेसिडेंट शुड बी फ्री फ्रॉम इंट्रूसिव प्रोब, ये सही है, ये आर्गुमेंट सही है कि प्रेसिडेंट को इंट्रूसिव, इंट्रूजन, घुसपैठ करना, इंट्रूड, इंट्रूसिव प्रोब से कि मतलब ऐसा जांच जिसमें हम उनके अधिकार क्षेत्र में घुस रहे हैं, इससे उनको मुक्त होना चाहिए। एंड फियर ऑफ ट्रिवियल प्रोसिक्यूशन, उनके खिलाफ बिना काम का केस नहीं चलेगा, छोटे छोटे केसेस नहीं चलेंगे, इससे प्रेसिडेंट को फ्री होना चाहिए। लेकिन व्हाइल लगा है ना, तो अपोजिट मीनिंग देगा। अगला सेंटेंस देखो, इट इज इनकंसीवेबल दैट, ये अनइमेजिनेबल है, कल्पना से परे है कि सच अ पावरफुल ऑफिस शुड कम, कि ये जो पद है शुड कम विथ लिटिल अकाउंटेबिलिटी एंड द फ्रीडम टू वायलेट क्रिमिनल लॉ, कि इस पद पर कोई अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही नहीं होगी और उनको फ्रीडम होगा कि वो क्रिमिनल लॉ का उल्लंघन कर सकें अगर हम उन्हें उसको एब्सोल्यूट या प्रिजम्पटिव इम्यूनिटी दी तो। क्रिटिक्स ऑफ द वर्डिक्ट सी ग्रेट पेरिल, जो इसके आलोचक हैं उनको खतरा दिखाई पड़ रहा है, फॉर डेमोक्रेसी इन इट्स इम्प्लीकेशन, कि इसका प्रभाव जो पड़ेगा ना उससे डेमोक्रेसी को खतरा पैदा होगा। एज द डिसेंट आस्क्स, जो विरोधी हैं वो ये पूछ रहे हैं कि कैन अ प्रेसिडेंट टेक अ ब्राइब इन ल्यू ऑफ अ पार्डन, किसी को क्षमादान देना हो तो क्या वो घूस ले सकते हैं, और ऑथोराइज, अधिकार दे सकते हैं कि किसी विरोधी का हत्या कर दिया जाए। ये तो ऑफिशियल एक्ट में आ जाएगा ना, प्राइवेट एक्ट में तो आएगा नहीं। प्राइवेट एक्ट मतलब उनके निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ। The majority wants to protect the presidency from any intrusion in the name of criminal procedure, prosecution. मेजॉरिटी चाहता है कि प्रेसिडेंट सुरक्षित रहें किसी तरह के घुसपैठ से, अनाधिकार प्रभाव से, इन द नेम ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के नाम पे उन पे उनका जो उनके साथ जो घुसपैठ हो रहा है उससे वो सुरक्षित रहे। बट व्हाट इट फेल्स टू सी, मेजॉरिटी ये चाहती है लेकिन वो ये देख नहीं पा रही है, दैट मिस्टर ट्रम्प्स एक्शन मे हैव बीन डिस्ट्रक्टिव ऑफ हिज सक्सेसर प्रेसिडेंसी, कि अगर ट्रंप ने ये किसी को भड़का के अटैक करवाया है तो ये सक्सेसर के प्रेसिडेंसी पे भी खतरा हो सकता था, बाइडेन के प्रेसिडेंसी पे भी खतरा पैदा कर सकता था। while there is a passing mention of the possibility that, एक थोड़ा सा मेंशन किया गया है क्षणिक टाइप से इस संभावना की, that he may have been acting in his capacity as a candidate or a party leader, वो एक कैंडिडेट के तौर पे काम कर रहे थे या पार्टी के लीडर के तौर पे काम कर रहे थे।
इन सम इंस्टांसेस इट इज एस्टोनिशिंग दैट, ये बड़ा आश्चर्यजनक है, अगर वो इस तरह से काम कर रहे हैं तो ये प्राइवेट एक्ट नहीं है, ये ऑफिशियल एक्ट है, तो उनको इम्यूनिटी होनी चाहिए। अब इसका थोड़ा सा मिला, बट इट इज एस्टोनिशिंग दैट, ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि द वर्डिक्ट अलाउज द यूज ऑफ प्रेसिडेंसी, कि ये निर्णय ने ये अनुमति दे दिया है कि आप प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल करें एज अ शील्ड इवन इन मैटर्स दैट सोनली कंसर्न इलेक्शन प्रोसेस, एक ऐसे सुरक्षा के रूप में काम करे, यहां तक कि इलेक्शन के मैटर में भी प्रेसिडेंट को इसकी सुरक्षा मिलेगी, प्रिजम्पटिव इम्यूनिटी, जब तक वो साबित नहीं हो, क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं किया जा सकता है। अब जब तक सबूत नहीं कंफर्म तरीके से पक्का किया जाएगा, तब तक वो उनके खिलाफ केस नहीं चल सकता, क्योंकि वो इम्यून है। सो इसको एक बार और पढ़ लेना, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि एक बार और पढ़ना, समझने की कोशिश करना। ये लीगल एक आर्टिकल था, और जहां भी कोई टेक्निकल टाइप का आर्टिकल हो, जैसे इकोनॉमिक्स वाला पैसेजेज, लॉ वाला पैसेजेज, कहीं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लिकेटेड है, अगर वो ऐसा आर्टिकल आता है तो वो परेशान करता है अनडाउटेडली। आप पढ़ते रहो, अपने वर्ड पावर को बढ़ाते रहो, रिवाइज करते रहो, एंड अपने ग्रोथ पे जरूर नजर रखना कि तुम कैसे ग्रो कर रहे हो। मिलते हैं फिर मंडे को एक नए आर्टिकल के साथ। थैंक यू सबको।